Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel to learn चाइनीज लैंग्वेज। तो आज हमारा पहला दिन है चाइनीज लैंग्वेज का। तो इसके लिए क्या हो जाए, आज के लिए हम पता क्या सीखेंगे। आज हम सीखेंगे चाइनीज की बेसिक्स। अगर हमें चाइनीज की बेसिक्स नहीं आती ना कि भाई उनकी साउंड कैसे प्रोनाउंस करनी है, उनके मतलब अल्फ़ाबेटिक कितने हैं, क्या कैसे करना है, इंग्लिश में उसका कैसे कंपैरिजन है, चाइनीज़ में हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, उनकी साउंड कैसी है, जब तक हमें ये नहीं पता होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। चाइनीज़ आजकल पता क्या होता है, चाइनीज़ में आते हैं सारे, ठीक है, चाइनीज़ डायरेक्ट नी हाओ मा, ये सारा कुछ हो जाता है। और हालांकि इस तरह नहीं होना चाहिए। पता क्या है, दो तीन करेक्टर सीखते हैं हम, दो तीन ये सीखते हैं तो हमें चाइनीज़ प्रॉपरली तरीके से नहीं आती। तो ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है चाइनीज़ के अंदर। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे बेसिक्स। ठीक है, उसके कैसे, उसके मतलब क्या क्या सिस्टम है, कैसे हम याद करेंगे उसको, हमारे लिए प्रॉपर तरीका क्या है। तो बिना टाइम ज़ाया किए सबसे पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि आप जानते हैं रज़ा वेंचर। आज चाइनीज़ लैंग्वेज वन डे। ठीक है, आज फर्स्ट डे होगा हमारा जिसमें हम बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं पहला नी हाओ का करेक्टर भी सिखाऊं उसके अंदर, और नी हाओ भी बताऊं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमारी होगी मेन चीज़, मेन हमारा फोकस होगा उसके बेसिक्स क्लियर करना। ठीक है, उसके बाद हम इंशाल्लाह हम आगे निकलते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं डायरेक्ट रजिस्टर पे, क्योंकि मेरे पास ना कोई ब्लैक बोर्ड है, ना मेरे पास कोई वाइट बोर्ड है, ना कि मेरे पास ऐसी कोई एडिटिंग सिस्टम है कि मैं उस पर एडिटिंग वगैरह, मैं सीधा रजिस्टर और आपको पेन कॉपी से सिखाऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से आए, चैनल सब्सक्राइब करके, और चलते हैं हम अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज की रजिस्टर्ड पे। हाँ जी, तो गाइज आ जाए हमारे स्पेशल बोर्ड पे तो ऐसा मजाक छोड़े, तो चले हम सीखते हैं चाइनीज़। ठीक है, ज़्यादातर जो हमारी जो चाइनीज़ लैंग्वेज है वो किससे रिलेट की जाती है, उर्दू लैंग्वेज से। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे वर्ड्स उर्दू ही से जो है ना वो निकल कर चाइनीज़ से मिलकर हमें आसानी देते हैं कि याद करने में हमें आसानी हो जाए। ठीक है, इंग्लिश वर्ड भी आसानी देते हैं, यानी कि इंग्लिश वर्ड से, क्योंकि इनके जो ओपिनियन है, जैसे हम ABCD, वो सेम सारा कुछ इस तरह ही है, जो ओपिनियन हमारे ABC ही यूज़ होते हैं। ठीक है, लेकिन उर्दू में ये हो गया, ये है कि उर्दू हमें इसलिए हेल्प देती है क्योंकि हम जो साउंड प्रोनाउंस करते हैं ना वो हमें उर्दू का देती है। ठीक है, तो हम जैसे देखते हैं हरूफ इल्लत जिसे हम कहते हैं वोवल वर्ड्स, तो वो ये हैं AEIOU इन इंग्लिश के अंदर। ठीक है, लेकिन चाइनीज़ में हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंट AEIOU यू। ठीक है, इसमें ये होता है कि हमने ज़ुबान को थोड़ा राउंड करना होता है। ठीक है, होंठों को थोड़ा ओ की सर्कल में ला के वो इसको देना होता है, वो इसको बाहर निकालना होता है, जिससे हमारे ये वाला यू प्रोनाउंस होता है। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंस आया था वोवल वर्ड्स। और जो हमारी जो टोन्स होती है ना वो मैं आगे जाके बताता हूँ आपको। ठीक है, तो हमारे पास जब ये आगे आते हैं ना कॉन्सोनेंट वर्ड्स, हरूफ सही, तो ये हमारे सेम है इंग्लिश के अंदर जैसे हैं BCD टू सो ऑन Z तक। ठीक है, लेकिन चाइनीज़ में क्या डिफरेंस आ रहा है ये आप देख रहे हैं। ठीक है, BPMFDTNLGKHJQX, ये जो भी ठीक है, ये मैं बाद में बताता हूँ। वॉइस, अब इनमें ये क्यों चेंजिंग है, क्योंकि इनकी वॉइस जो है ना, जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट है। वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इनके मीनिंग्स ज़्यादातर फिनियन इनके उससे होने से रहे हैं। ठीक है, उन पर ही रिलेट हुए रहते हैं। तो हमने ये देखना है जो BPMFDT, जैसे कि आप जानते हैं इनकी, इसकी डिफरेंट वॉइस है, इसकी डिफरेंट वॉइस है, इसकी डिफरेंट वॉइस है, इसकी डिफरेंट वॉइस है, लेकिन इंग्लिश में तो सेम होती है। हम BCD करके कोई भी ना कोई अल्फाज मिला देते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी वॉइस से क्या होता है, इनके मतलब भी चेंज होते हैं, इनके मीनिंग चेंज होते हैं कि बात क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है, ये सारा कुछ डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये देखना है। देखें, जैसे ये बी है, ये किसकी आवाज़ देता है, पे की। ये देखें, पे की आवाज़ देता है। जो पी है वो फे की आवाज़ देता है। जो डी है वो ते की आवाज़ देता है। जो टी है वो थे की आवाज़ देता है। ये किस में, अब हम हमारे पास क्या आ गया, उर्दू आ गई। ठीक है, जिसमें हमें समझने के लिए आसानी होगी। ठीक है, ये उर्दू आ गई हमारे पास। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, अब इसमें पता क्या होता है, के की डिफरेंट वॉइस है, जी की डिफरेंट है, जी है ना, जी। अब ये काफ की भी आवाज़ देता है हमारे पास। ठीक है, और ये गाफ की भी
आवाज़ वॉइस देता है, ठीक है। अब एच है, ये जो एच है हमारे पास, एच ये हमारे पास किसकी वॉइस देता है, ये हमारे पास है की भी वॉइस देता है और ये खे की वॉइस देता है, ठीक है। इस तरह ही हमारे पास सबका डिफरेंट है, ये सारा कुछ इस तरह होता है। एक्स शीन की वॉइस देता है, ठीक है। जेड चे की आवाज़ देता है, कैसे, एक्स शीन की आवाज़ देता है, जो जेड है वो चे की वॉइस देता है, ठीक है। ठीक है, ये डिफरेंट है। अब क्यू भी मतलब इनसे रिलेट हो जाता है, क्यू भी मतलब डिफरेंट वॉइस देता है। छी, वो जी उसमें छी में आ जाता है, ये देखें, ये जी ये आता है छः के बाद में आता है, छः की बाद में, ठीक है जी, ठीक है। शी, ये एक्स आई जब मिल जाता है तो वो शी की आवाज़ देते हैं, ठीक है, शी की वॉइस देते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट है हमारे पास, ठीक है। तो हमने ये चीज़ों का याद रखना है कि इस चीज़ को, ये जो चाइनीज़ है ये ज़्यादातर उर्दू से मिलती जुलती है, उर्दू के अल्फाजों को जाहिर करती है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें कभी भी नहीं भूलनी, ठीक है। ये अल्फाज हमने याद रखने हैं, ठीक है, भूलने नहीं हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इनकी टून्स के ऊपर। टून्स कितनी हैं इनकी, हमारे पास 4, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी आ जाता है कि टून्स 5 हो जाती है, वो 2 आइज़ वाली, ठीक है। वो आपको मैंने पहले बता दिया ऊपर वोवल वर्ड्स में। और जो हमेशा जो टून्स आएंगी वो इनके वोवल वर्ड्स पे ही आएगी, ए ई आई ओ यू और 2 आइज़ वाला यू, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे माँ, माँ की जो स्ट्रेट टून है वो माँ, ठीक है। अब राइजिंग टून है वो क्या होती है, माँ ऊपर जा रही है, ठीक है। अब फॉलिंग टून है वो जा रही है एकदम झटका दे के गिरा देगी, वो माँ माँ। अब ये देखें राउंडेड टून्स है। अब ये क्या कर रही है, माँ पहले नीचे आई है फिर ऊपर गई है, माँ, ठीक है। तो ये चीज़, इन चीज़ों का ये ख्याल करना है हमने। इंग्लिश में तो हम सिंपल वर्ड्स बना लेते हैं, जैसे देखें ए आई रेन बन गया, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है, ए आई आओ ऊ, ये सारा कुछ डिफरेंट हो जाता है, यहाँ पे बहुत डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ों का हमने ध्यान में रखना है। चाइनीज़ सीखने के लिए हमें पूरा दिमाग अपना इस पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके करेक्टर्स पे। ये देखें, जैसे कि आप सिंपली आते हैं जी भाई हमने नी हाउ सीख लिया, हमने चाइनीज़ आ गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये होता है कि आपको नी का मतलब पता होना चाहिए, इस पे क्या करेक्टर्स यूज़ हुए हैं, ये कौन सा करेक्टर है, ये कौन सा करेक्टर्स है, ये कौन सा है, ये कौन सा, ये सारा कुछ पता होना चाहिए आपको। उसके बाद आप जाके कुछ सीखेंगे, वरना कुछ नहीं आ सकेगा, आपको करेक्टर्स नहीं याद रहेंगे। और एक करेक्टर्स आप 10 बार लिखेंगे तो तब जाके आपको याद होगा, एक करेक्टर 10 बार, ठीक है। नी हाउ करेक्टर्स हम सीखेंगे सेकंड डे पे, ठीक है। आज नहीं सीखेंगे, आज आपको सिर्फ बेसिक्स बताई हैं और ये याद रखनी है बेसिक्स, ठीक है। आपने पता क्या करना है, एक तरफ लिख लेनी है चाइनीज़, चाइनीज़ पे, ठीक है। चाइनीज़ में जितने ए बी सी हैं, ठीक है, चाइनीज़ के जितने ये वाले वर्ड्स, ये देखें, ये आपने सारे वर्ड्स लिख लेने हैं, बी पी एम एफ डी, या ए बी सी की तरह जैसे लिखने हैं वो लिख लें। और दूसरी तरफ लिख लें उर्दू के अल्फाज, जितने भी आपके पास हरूफ जो पहले रह चुके हैं, हरूफ वो हरूफ इल्लत, हरूफ सही और हरूफ तहजी, ये सारे अल्फाज लिख के तो इनकी वॉइस को देखें, ठीक है। लेकिन आज ये अगर आप यही याद कर लें ना, जितना ये टोटल है, तो आपको चाइनीज़ की थोड़ी बहुत समझ आने लग जाएगी, ठीक है। तो आज का हमारा यही। हाँ जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चाइनीज़ के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, जितने भी बेसिक हैं उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अच्छा, बिना टाइम ज़ाय किए सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मुझे ये पता चल सके कि आप लोग कितना प्यार करते हैं मुझसे और आप लोगों को कितनी समझ आई है, ठीक है। जल्दी से ये चैनल सब्सक्राइब करें मेरा। और पता क्या, यहाँ पे हमें चाइनीज़ सीखनी है, एक करेक्टर को 10-10 बार लिखना है लाजमी। अगर हम ये इस तरह नहीं याद करेंगे, बस इस तरह भाई सीखते जाएं छोड़ते जाएं, सीखते जाएं छोड़ते जाएं, फिर नहीं होगा ऐसे, ठीक है। तो मस्ट है कि आप एक करेक्टर को 10 बार लाजमी लिखें, क्योंकि आपको पता है MBBS के लिए यहाँ पे चाइना में HSK 5 बहुत ज़रूरी है। अगर आप BDS कर रहे हैं HSK 4 ज़रूरी है। मेरे ख्याल से BS और MS के लिए कुछ भी इतना ख़ास नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को ज़रूरी है कि चाइनीज़ सीखें। चाइनीज़ सीखने के और भी फ़ायदे हैं, ये नहीं कि सिर्फ आपने डिग्री लेनी है और पाकिस्तान चले जाना है। यहाँ पे आप वर्किंग भी हासिल कर सकते हैं। जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए, आप वर्किंग वीज़ा अप्लाई करें, उसके लिए भी काम आएगी। तो बिना टाइम ज़ाय किए अपनी चाइनीज़ पे गौर करें और अपने सब्जेक्ट्स पे भी गौर करें, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह डे 2 पे, तो और आपके लिए नई चीज़ें लाऊंगा, ठीक है। तो आज तक के लिए दे मुझे इजाज़त और मेरे साथ बने रहिए चाइनीज़ सीखने के लिए। तो अल्लाह हाफिज़।